हेलो। जी कहिए बहन। वो मैं नायला से मिलने आई हूँ। किससे? नायला? उनाल। हाँ। नायला से क्या काम है? जाती मामला है। अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, ऐसे नहीं आ सकती। तुम्हारा नायला से क्या जाती मामला हो सकता है? उसी से बात करनी है। ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं बुलाता हूँ उसे। थैंक यू। अरे नायला, ये कौन सी मुसीबत उठा लाई हो? कौन है ये? जुलकर से कह देते हैं कि गाड़ी तैयार करवा दे, बस कॉफी पीते हैं और निकलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आसुदा साहिबा ने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। अल्लाह उनको जज़ा दे। पार्टी वाली जगह की डेकोरेशन भी हो गई है, इसीलिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह उनसे राजी हो। नायला, जरा इधर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? क्रीम के बारे में है, तुम्हें देखना पड़ेगा। बेटा ये वक्त क्रीम देखने का नहीं है, हमें जाना है, देर हो रही है। अम्मी ये जरूरी है, बस 10 मिनट इंतजार कर ले, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी करना। अरे जुलकर, क्रीम्स है कहाँ? नायला, क्रीम व्रीम कुछ नहीं है, एक औरत आई है, वो तुम्हारा पूछ रही है। कौन सी औरत? मुझे भी नहीं मालूम, अल्लाह माफ करे, जरा आवारा सी लगती है। या मेरे अल्लाह। वो वहाँ इंतजार कर रही है, चलो चलो। माशाल्लाह भाई। ओ, ये कौन लोग आए भाई? सरप्राइज। खुश आमदीद। ओह मेरी प्यारी आलिफ, मेरा देखो प्यारा तो बेबी, इसे, गहरी नींद में देखो है। तो इससे कितनी खूबसूरत हो गई है। बहुत, दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। घर में सब कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई, वही रोज का। अच्छा खैर, जैनब की कोई खैर खबर? हाँ, अभी अभी जैनब ने फोन किया था, वो अब्दुल्ला से मिल चुकी है, कह रही थी कि घबराने वाली कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई सुनकर, क्योंकि मैं यहाँ से वहीं जाने वाली हूँ। पता चल जाए कोई कशीदगी नहीं है तो दिल मुतमईन हो जाए। थोड़ी देर और रुक जाए ना, इतनी जल्दी क्या है? अरे मैं कोई घर थोड़ी जा रही हूँ, रूज की पार्टी में जाना है यहाँ से। कौन सी पार्टी? जेंडर रिवीलिंग पार्टी। हालांकि जेंडर तो पहले से ही पता है, मगर उन्हें अपना शौक जो पूरा करना है, मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो इस पार्टी में सिर्फ खवातीन बुलाई गई हैं? अरे नहीं भाई, पूरी फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे। समझ गई। शारिक की कोई खबर आई दुआ? नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जरा कपड़े बदल लूं। मुझे आकर आई लव यू कहता है और फिर वहां जाकर उरूज को पार्टी दे रहा है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। यकीन नहीं आ रहा। नायला, कौन है ये? जुलकर तुम जाओ यहाँ से, उस दरख्त के पास जाकर खड़े हो जाओ। नायला, मैंने पूछा ये कौन है? मेरी अम्मी। तुम्हारी अम्मी? तुम्हारी अम्मी तो मर गई थी। मैंने तुमसे कहा ना जुलकर, जाओ उस दरख्त के पास खड़े हो जाओ, कोई हमें देख ना ले, जाओ। क्यों आई है?
क्यों आई हैं यहाँ? नाइला, खबरदार, मेरा नाम अपनी जुबान पे मत लाइएगा। खबरदार। आप जानते हैं अगर किसी ने आपको देख लिया तो क्या होगा? मजबूर थी। क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी आपसे बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपकी उस गंदी दुनिया से बहुत दूर हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, खुश हूँ। आपके मरने के बारे में मैंने लोगों से इतना झूठ बोला है कि अब इस बात पर मुझे यकीन आने लगा है। अगर पैसों का मसला है तो मुझे बताइए, मैं आपको देती हूँ, फिर यहाँ से चली जाइए। मैं मर रही हूँ। क्या? मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। डायलिसिस की जरूरत है। डॉक्टर ने तो कहा है कि शायद उससे कुछ फायदा हो जाए, मगर शायद अब चंद महीने ही बाकी हैं। तो आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं आपकी असलियत जानती हूँ अच्छे से। जहाँ आप नाच गाने करते हैं, क्या वहाँ का मालिक आपको खर्चे नहीं देता? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे झूठे दिलासे दिए कि मेरा इंश्योरेंस करवा देगा। कुछ भी नहीं किया और मेरी इस हालत पर मुझे बेसहारा छोड़ दिया ताकि मर जाऊं मैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, न रहने की जगह, न पैसे, जिंदगी भी कम बची है। बस मुझे सड़कों पर मरने मत देना, तदफीन तो हो जाए। देखो, मैं रिपोर्ट्स भी लेकर आई हूँ बेटी। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटी मत कहिएगा, समझी? किसी को भी ये बात पता ना चले कि आप मेरी माँ है, समझ रही हैं? मेरी मदद करोगी? आप मेरी माँ है इसलिए नहीं, बल्कि एक बीमार बेसहारा इंसान को ठुकराना नहीं चाहती, इसलिए मदद करूंगी। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। नाइला बेटी, इतनी मस्तियां मत करो। सेव द गुरबुस। जी कहिए आपा। बच्ची को तैयार करो, मुझे ले जाना है। क्या मतलब है? क्यों? जिस आदमी को तुमने मारा था उसकी माँ ने मुकदमा जीत लिया है। अब से बच्ची उनके पास रहेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं दूंगी इसकी इजाजत, नहीं दूंगी मैं इसकी। नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी इसकी इजाजत, नहीं दूंगी मैं किसी को, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी। जेल से निकलने के बाद आप मुझे ढूंढ सकती थी। तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आपने डांसर बनना पसंद किया, ऐसा ही है ना? आपने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। मेरे पास कोई जगह नहीं है, बस मुझे रहने के लिए जगह और इलाज चाहिए। आप मुझे जरा अपना फोन दीजिए जल्दी। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा, मैं खुद कॉल करूंगी। क्या वाकई? ये लीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। मुझे मत छुए मुझे, हाथ मत लगाइएगा मुझे। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा, बस चली जाइए यहाँ से, चली जाइए।
अरे नायला, ये अम्मी का क्या मामला है? तुम्हारी अम्मी तो मर गई थी ना, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो दादी ने पाला था। उन्होंने इतने शर्मनाक काम किए थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती थी कि उन्होंने ही मेरे बाप को मारा था। ये तुम क्या कह रही हो? तो फिर हमने तुम्हारे खानदान पर तहकीक क्यों की? शारिक को क्यों चेक किया नायला? मैं सच जानती थी, मगर फिर भी एक उम्मीद थी। सोचा शायद यही मेरा खानदान हो। बस इतनी मुश्किलात में ये भी तो मुमकिन था। पता है, बचपन में मुझसे इतने झूठ बोले गए थे जुल्कर कि मेरे अंदर एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी। बहुत अफसोस। जेल से निकलने के बाद जुल्कर वो पब वगैरह में डांसर बन गई। मैं किसको क्या बताती, खुद भी सच कबूल नहीं कर पा रही थी। हमेशा यही दुआ की कि मेरा खानदान कोई और हो। अरे नायला बस करो, अब रो मत ज्यादा, घर वाले देख लेंगे। बस खामोश हो जाओ, संभालो खुद को। अब वो क्या चाहती है? उनका कहना है वो मरने वाली है, बहुत बीमार है, रहने की जगह नहीं है उनके पास, उन्हें मदद चाहिए। वाकई? मैं उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। नफरत करती हूँ मगर ये नहीं कर सकती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह या रब, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुनकर देखो, हमें किसी न किसी तरह उन्हें इस घर में रखना होगा, लेकिन किसी को ये ना पता चले कि वो मेरी माँ है। प्लीज। ठीक है, सोचते हैं कुछ, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कह देंगे कि रिश्तेदार है, बहन बता देंगे। मैं अपनी बहन बना लूंगा उन्हें। क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहन नाच गाने की जगह काम करती है? क्या तुमने उनका हुलिया नहीं देखा? जुल्कर चीख चीख के बताता है कि वो क्या करती है। अरे नायला ऐसा मत करो, वो तुम्हारी माँ है। या अल्लाह मदद कर मेरी। देखो, हम उनका हुलिया वगैरह ठीक कर देंगे। मैं बात करता हूँ घर वालों से। हाँ सुनकर देखो, मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दिया है, तुम संभालना सब। अगर वो मुझे बार बार फोन करेगी तो घर वालों को शक हो जाएगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। नायला अब रोना बंद करो, चलो अब देर हो रही है, घर में चलते हैं। चलो आओ मेरे साथ, चलो रोना बंद करो। आओ नायला, चलो आओ। मैडम, सेटअप पसंद आया आपको? वैसे सेटअप तो काफी खूबसूरत है। क्या वो सिंगर आ गई? थोड़ी देर में आ जाएंगी। जब वो आए तो मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है? ये पार्टी आसुदा साहिबा की है। ठीक है, आप फिक्र न कीजिए। और जब वो स्टेज पर आए तो तमाम कैमरे उन्हीं पर फोकस रहे। ठीक है, ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया। ये तूफान से पहले की खामोशी है। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। जुल्कर, क्या बात है? खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अम्मी, परसों बात मैंने अपनी बहन से बात की है। क्या तुम्हारी बहन भी है? अम्मी है, और वो बेचारी शदीद बीमारी में मुब्तला है। उसकी देखभाल मेरे जिम्मे है, रहने की जगह नहीं है उसके पास। मैं सोच रहा था कि वो कुछ दिन हमारे क्वार्टर में रह सकती है। सेवदा आपा की बात कर रहे हो क्या? हाँ नायला, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ओहो, उन्हें क्या हुआ बेचारे? उसके गुर्दे फेल हो गए अम्मी। या अल्लाह, अल्लाह उसे बहुत जल्द शिफा दे। आज का दिन गुजर जाए फिर बात करते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी। अच्छा चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाह। अम्मी मैं यही हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। ठीक है जुल्कर। ये लो नायला, बच्चा ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाभी, खुश आमदीद। शुक्रिया। अम्मी आप लोग कहाँ थे? मत पूछो, नायला का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ काम था। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आसूदा साहिबा, आपके आने पर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराज बेटा, तुम्हारा भी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया किस बात का मेरी बहन। नूर बेटी ने जब मुझे बताया कि आप लोग ये काम शुरू कर रहे हैं तो मैं और फराज चाहते थे कि इस काम में हमारा भी कुछ हिस्सा हो। शुक्रिया। अरे नहीं, बहुत बड़ा नेकी का काम है। शुक्रिया बेटा। हलीमा आपा और लैला से मिले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा। तोहफे देने के लिए मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जहमत की आपने। जी हाँ, वाकई आपने बहुत जहमत की।
मैं तब तक जाके तोहफे ले आता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ फराज साहब। नहीं, ये भारी चीजें हैं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं नूर। बेटा जुलकर नीचे दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, मैं आपको दरवाजे तक ले जाती हूँ। दरवाजे तक जाने में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो आ जाओ। नाइला बेटी, आज तुम बहुत खामोश हो, क्या बात है? ठीक है ना सब? जी मैं ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है मेरे। अल्लाह बेहतर करेगा। हलीमा आपा, क्या आप मेरे पोते पर दम करेंगी? चलो बेटा दम करवा ले। जाओ बेटी। हलीमा साहिबा बहुत इल्म वाली खातून हैं। हाँ, इल्म का समंदर है ये। माशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। सो गया ये? जी सो गया। शाबाश बेटी, किसी से झगड़ा नहीं करते। यहाँ आकर तुमने बेहतरीन फैसला किया है। तुम्हारी माँ कभी बुरा नहीं मानेगी और मैं इसकी जमानत देती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो हलीमा साहिबा। माँ का एहतराम बच्चों का सबसे अहम फर्ज है। चाहे कुछ भी हो, बच्चे कभी भी अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकते बेटी। दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटी। मेरी एक दोस्त की माँ है, उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। असल में छोड़ना भी नहीं, यूं कह लें कि वो एक बुरी औरत थी। आप समझ रही है ना? समझ गई, वो गलत रास्ते पर है। अल्लाह उसे हिदायत दे। बिल्कुल दे, आमीन। फिर वो औरत सालों बाद वापस आई, लेकिन बीमारी में, और आकर अपनी बेटी से मदद मांगी। ऐसी सूरत हाल में मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए, आप बताएंगी? अपनी माँ की देखभाल करे। पर उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो औरत अच्छी ना हो, चाहे अल्लाह के रास्ते से भटकी हुई हो, लेकिन उसने अपनी औलाद से मदद की दरख्वास्त की। मतलब वो मदद का हाथ बढ़ाएगी, अपनी माँ की देखभाल करेगी, वरना दोज़ख की आग में जलेगी। अल्लाह ना करे। चलो आ जाओ बेटी, बच्चे को दम कर देती हूँ। तुम इस तरफ आ जाओ। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी देखें, फराज कितना खुश अखलाक लड़का है। ये ले, आप भी लीजिए। ऊपर से नूर का भी कितना ख्याल रखता है। लैला, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ, कितना ख्याल रखता है मेरी नूर का। ये ले, ये भी। हाय, काश के इन दोनों का रिश्ता हो जाता। हाय, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली भाभी। आज पार्टी में मैं आसूदा साहिबा को मशवरा दूंगी। हाँ, जरूर दीजिएगा। अम्मी, आप लोग क्या सरगोशियां कर रही हैं? हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी नेकियां कबूल हो जाएं। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुमसे राजी रहे। आमीन। हम सबसे, हम सबकी तरफ से। चले हम चलते हैं, हमें अरूज बेटी के पास जाना है, उसकी कुछ मदद करनी है दावत में। जी वहीं मिलते हैं आसूदा साहिबा। यकीन नहीं आता ज़ैनब, तुम भी कमाल करती हो। अरे इंतहा करता है, बिल्कुल औरत दुश्मन आदमी है। मैं तो ऐसी दुश्मन हूँ कि मुझे देखते एग्रेसिव हो जाता है। औरतों से दुश्मनी है या सिर्फ तुमसे? देखो, ये भी हो सकता है। खैर, अच्छा किया तुमने, ऐसे लोगों के लिए कम है ये। मैंने जो कहना था कह दिया, अब वो समझे या ना समझे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। जमाल सर, क्या 1 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? मुराद साहब आए हैं, उनका कहना है कि वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं बस अभी आया। ठीक है। अरे इसकी तो बैटरी खत्म होने वाली है।
एक्सक्यूज मी। मेरी जान, फोटोशूट शुरू होने वाला है, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो आ रहा हूँ। ये सामने वाली जगह बहुत अच्छी है। ठीक है। जरा मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है काफी है इतना। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जुल्कर, हमें मेरी माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ नायला, लेकिन अम्मी ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो, हमें कल फिर बात करनी होगी, ताकि वो राजी ना हो जाए। हम कोशिश करते रहेंगे, आखिरकार मनवा लेंगे उन्हें। तुम मुस्तफा को भी नहीं बताओगी? भाई क्या कहूंगी उससे कि मेरी मुर्दा माँ जिंदा हो गई है? नाइट क्लब में मेरी माँ डांस करती थी, ये बताऊंगी उसे? मैं खुद उसे कबूल नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फुजूल बातें मत करो। या अल्लाह, ये मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। वैसे भी तुम सभी संभाल लेते हो। ठीक है, जाओ। देखते हैं अब ये क्या होता है। जेंडर की तकरीब। वाकई अब्दुल्ला साहब, बस नेक औलाद होनी चाहिए। ये जेंडर वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। असलान तो इस बार बेटे का सुन के खुश होगा। मैं तो चाहूंगा कि असलान की ये वाली औलाद भी लड़की हो। अल्लाह की देन है। बेटियां बिल्कुल अलग होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग। स्टेज क्यों लगाया गया है? उरूज ने एक सिंगर को बुलाया है। वाह, सिंगर वाला बेबी शावर पहली बार देख रहा हूँ। कौन सी सिंगर? साफ लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। नात खानी होनी चाहिए बेटा, यानी हमारा गाने बाजे वालों से क्या वास्ता। कसीदा बुर्दा भी हो सकता है। मुझे तो तजस्सुस हो गया है, जरा मैं पूछ लूं। मुझे तो ये उनाल खानदान पसंद आ गया, फुल ऑफ एक्शन। क्या कोई बात हुई है? नहीं, बस ये सिंगर, म्यूजिक, बेबी शावर वगैरह खासी अनोखी सोच है। ये दरअसल मेरी फैमिली की सोच नहीं है, उरूज को ही पसंद है। आसूदा साहिबा, हमारे बच्चे कितने अच्छी तरह घुल मिल गए हैं ना। मिलते हैं। हाँ भाई मरियम, मुझे तो नूर अपनी बेटी की तरह प्यारी है। इसने फराज की बहुत मदद की है। शायद आगे चल के उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाए और नूर वाकई आपकी बेटी बन जाए। हाँ, हो भी सकता है। लेकिन अभी तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी फराज अभी कमारा है। समझ गई। नूर की शादी होकर तलाक हो चुकी है, इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर, ये किस्मत के मामले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अजलान, क्या हम शुरू करें? मेरी जान, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम कहो, हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी बेटी की जेंडर रिवील पार्टी में आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। आसूदा साहिबा, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी जान। और ये सरप्राइज तुम्हारे लिए। आप सबके सामने जानसू शिमशेक। अरे, ये औरत उमर अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
इधर आओ। रोजी क्या कर रही हो तुम? तो चुप ही रहो अजलान। अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? नुमान, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ रहा हो। तुम खामोश रहो। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। क्या? खुदा के लिए जाने दो मुझे यहाँ से। तुम तो चुप ही रहो। आज सिर्फ बोलने का हक मुझे है। क्यों जलील कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? जलील तो तुमने मुझे किया है, समझे? आप लोग जानते हैं ये औरत मेरे शौहर के पैसे खा रही है। इस औरत के लिए क्रेडिट कार्ड तक निकलवाया है। छोड़ो इसे, मैं बात करता हूँ। हाथ पीछे करो। क्या आप लोग जानते हैं मेरे शौहर ने मुझसे तलाक मांगी है। 4 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को इस औरत के लिए छोड़ना चाहता है। मैंने कहा ना मुझे जाने दे यहाँ से। तुम्हारी फीस मैंने एडवांस अदा की है, वो भी पूरी की पूरी, समझी? क्या एक अच्छा मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? ये गलत है। जैसा तुमने मेरे साथ किया। सब सुने, सब देखें और गौर से देखें। अजलान इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। आप मुझे पागल कहते हैं ना? पागल तो आपके बेटे ने मुझे बनाया है। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। क्या कहा अजलान? मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मुस्तफा, अपने भाई को ले जाओ। कहाँ चले अजलान? अपनी महबूबा को तसल्ली देने जा रहे हो? ओह सॉरी, माफ करना, वो तो तुम क्रेडिट कार्ड से कर रहे थे ना? मुंह बंद कर लो अपना। बस बहुत हो चुका, तंग आ चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा तुमसे मेरी जान छूटेगी भी या नहीं। इस बदतमीज को देखें, किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरी बहन से? हट जाओ तुम, बस करो। असलान बेटा, बस लो उसको यहाँ से फौरन। बस समझ नहीं आता कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी सवाल करना। पीछे भाई मुझे, चलो पीछे कर लोगे तुम धोखेबाज। फौरन चलकर गाड़ी में बैठो, हम अभी घर जा रहे हैं। फौरन। मैं नहीं आऊंगी बाबा, नहीं आऊंगी। या अल्लाह से गौरत कर दे। मेरी जगह अपने शौहर के साथ है। तुम्हारे शौहर का अब कोई घर बचा भी है? हाँ? ये क्या शौहर की जिद लगा के रखी है तुमने? चलो यहाँ से। यार ये तो बिल्कुल ड्रामा का सीन जैसा हो गया। आसूदा साहिबा, ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। देखिए, बाद में इस मामले पर बैठ के बात करते हैं, पहले इनको यहाँ से निकाल लें हम। आप ले जाएं इन्हें। ठीक कह रही हैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तुम लोग मेरी बेटी के पेट में मौजूद बच्चे को दुआ करो। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ इसलिए कि उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे, समझे? तो मैंने तुम लोगों पर लाखों नहीं करोड़ों खर्च किए। तुम लोगों पर करोड़ों लुटाए हैं। शर्म आनी चाहिए। चले, आप चले मेरे साथ, चले बाहर। पुरुष प्लीज चलो, बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी चलो यहाँ से। इस उम्र में तुम्हारी वजह से ये बातें सुननी पड़ रही है हमें। बेगम, चलो चले। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। चलो मुस्तफा, चले, आ जाओ। क्या बात है बेटा? आपने देखा बाबा? क्या मतलब, क्या देखा? लीजिए जरा एक नजर डालिए इस पे। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। रियली? चुप रहो, मैंने कहा। ये सब क्या है बेटा? मेरा दिमाग तो ये मानने को तैयार ही नहीं, हमें किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। ये क्या बेइज्जती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किस पर यकीन नहीं आ रहा? एसके की माँ पर या फिर अजलान भाई पर? किस पर यकीन नहीं आ रहा? अरे किसी पे भी नहीं बेटा, ऐसा कैसे कुछ हो सकता है? बाबा वो समझते हैं कि वो आपसे बदला ले रहे हैं। अच्छा मान लिया अजलान की आंखों में इंतकाम छा गया, लेकिन जानसू को क्या हो गया? बाबा उनकी तरफ से तो मुझे शर्म महसूस हुई। सच कहता हूँ, इंसान इतना कैसे गिर सकता है यार? अफसोस है, वाकई बहुत अफसोस। इंसान ये सब कैसे कर सकता है? बंद करें इसे यार। फोन नहीं उठाओगे? किस लिए उठाऊं और क्या कहूंगा? ले आप बात कर ले, चाहे तो मैं क्या कहूंगा? उस लड़की को शादी की पेशकश की थी मैंने, अब क्या कहूंगा उससे मैं? यार मैं तो उसके माँ की सजा उसको क्यों दे रहे हो तुम? बाबा मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजलान नहीं हूं मैं।
क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे छोड़े, आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, और क्या कहूँ? बस यही कहकर आगे बढ़ जाऊंगा कि जानसू भी ऐसी ही निकली। इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह गर्क करे उन्हें, गलीज लोग। देखे हमें किस हाल में ले आए ये सब। मैं ते बेटा रिलैक्स हो जा। बदकिरदारी और बुराई करने वाला खुद अपना नुकसान करता, हमें कुछ नहीं होगा, फिक्र न करो। आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? आपको कोई गुस्सा या दुख नहीं हो रहा? बेटा दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ तहस नहस कर दूं क्या? फिर मुझ में और असलान में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। सलाम है आपको। मैं तो बात सुना, तुम बस रिलैक्स रहने की कोशिश करो। बाबा मैं एसगी से अब बिल्कुल नहीं मिलूंगा। मुझे अब सुकून से रहने का दर्स मत दें। हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। अच्छा खुद को ज्यादा मत भड़काओ। एसगी से अगर नहीं मिलना है तो नहीं मिलो, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। हो सकता है उस लड़की का कसूर भी ना हो, शायद उसे खबर ही ना हो। जो हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं मिलूंगा। और तुम असलान से भी बात नहीं करोगे, ठीक है? अगर कोई बात करनी होगी तो मैं खुद करूंगा। अब मैं उनसे भी बात ना करूं बाबा? ये मामला सिर्फ और सिर्फ मेरा है बेटा, तुम बीच में बताओ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। मुझे शक है कि मेरा फोन ट्रैप हो रहा है, क्या ये बात मालूम की जा सकती है? अपना मोबाइल दिखाएंगी प्लीज? आपा, आपके मोबाइल में स्पाई प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। आपकी बातें वगैरह सुनी जा रही हैं। कैसे? क्या जिसने ये किया है वो मुझे देख भी सकता है? यानी क्या उसे पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त आपके पास आई हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपकी लोकेशन वगैरह देख सकता है और इसके साथ ही साथ आपकी चैट और कॉल वगैरह सुन सकता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए अपना फोन किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। मगर ये तो जुर्म है ना, यानी वो सब कैसे कर सकता है? वो लोग बड़े बड़े जराइम से नहीं डरते तो इस चीज से क्या डरेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये प्रोग्राम हटा दूं तो क्या सामने वाला समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा, लेकिन ऐसा करना लाजमी है। मगर मैं इस बात से डर रही हूँ कि कहीं वो कोई इश्तिहाल अंगेज कदम न उठा ले इस बात पे कोई। ऐसा करता हूँ कि मैं आपका फोन फॉर्मेट कर देता हूँ। आपका सारा डेटा तो उड़ जाएगा, लेकिन साथ ही वो प्रोग्राम भी हट जाएगा। फिर आप ये कह दीजिएगा कि मेरा फोन खराब हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कीजिए। आप बैठिए, मैं आपको चाय कॉफी पेश कर देता हूँ। बस 15 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब इस आदमी से जान कैसे छुड़ाऊं मैं? मैंने कहा था मुझे जाने नहीं आ रही है, फीस मैंने एडवांस अदा की है, वो भी पूरी की पूरी, समझी? क्या एक अच्छा मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? सब सुने, सब देखे और गौर से देखे। असलान इतना कैसे कर सकता है? इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। दुआ बेटा, क्या हो रहा है? दुआ, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों पीला पड़ गया? असलान अपनी बीवी को चीट कर रहा है, और वो भी ऐसी औरत के साथ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? चुप रहो, तुम खामोश रहो। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। जो तुम्हारे साथ किया वो उसके साथ नहीं करेगा। शायद वो अपने लिए ऐसा समझ बैठी थी। उस लड़की की क्या गलती है मम्मी? उसे कैसे मालूम था कि उसके साथ धोखा होगा? अब तो लगता है कि जैसे अच्छा हुआ। क्या वो लड़की ये बात नहीं जानती थी कि अजलान ने दुआ को उस वक्त धोखा दिया जब वो हामिला थी? क्या वो लाइल्मी में शादी कर बैठी? नहीं, जानबूझ कर की। जाहिर है, मैं ये नहीं कहती कि किसी और के साथ ऐसा हो, मगर इंसान को अपने तजर्बात से सबक भी तो सीखना चाहिए ना। जो एक बार धोखा दे वो बार बार देता है। तुम इस बात पर इतना क्यों दुखी हो दुआ? दुआ, ऐसा मत करो बेटा। मुझे अपना वक्त याद आ गया, मैं भी इन्हीं हालात से गुजरी हूँ, और वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा इमोशनल हूँ। मेरी बातों को छोड़े। हाँ, सब कुछ एक साथ ही हो गया। पहले तलाक, फिर शारिक की गिरफ्तारी। बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल। असलान पर भरोसा करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती होगी। खैर मेरी जान, अब तो ये उरूज का मसला है ना? बिल्कुल, बेचारी लड़की। मैं उरूज पर तरस नहीं खा सकती, कोई बुरा ना माने प्लीज। वाकई मैं भी नहीं, मगर मुझे उमर पर तरस आया। बिल्कुल, उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। यानी उसका तो कोई कसूर ही नहीं, वो असलान की उस घटिया मर्दाना ख्वाहिश का शिकार हुई।
फोन करूंगी मैं उसे। करो बेटी, दुश्मन तो नहीं है ना, करो फोन। जवेरिया सो रही थी, मैं उसे जाकर देखती हूँ। ज़ैनब, दुआ के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो बेटा, ये कहती है कि पुरानी बातों पर दुखी हूँ, मगर मुझे लगता है ये अजलान के लिए दुखी है। ठीक समझिए आप, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मम्मी। एक बात बताओ, कहीं दोनों फिर से तो नहीं मिल रहे? मुझे नहीं पता। दुआ इस वक्त एक खला में है, मैं जानती हूँ। वो शादीशुदा है, उसकी महबूबा भी है। अगर वो अब भी उससे मोहब्बत करती है तो अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम भुगते हैं। खुदा के लिए से ना कहो। हाय हाय। मैं ही अहमक थी। मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? आप सब जरा पुरसुकून हो जाए। मरीम साहिबा, मुझे अभी इजाजत दीजिए। हस्बुनल्लाह, ये तो हर मामले में ही आ जाती है। अजलान, तुम हमें और कितनी बार जलील करवाओगे? जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा, पहले तो ये बताएं कि लोगों की बातें हमारे लिए कब से आम हो गई। हाँ, और जरा एक दफा अपनी तरफ भी देख लें। एलिफ की बच्ची भी तो पल रही है इस घर में। देखो तो सर, बदतमीज। बाबा, अब्दुल्ला साहब, मुस्तफा तुम बीच में मत बोलो, नुकसान तुम्हारा ही होता है। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है, इसके चेहरे पर जरा सी भी नदामत नहीं है। और क्यों होनी चाहिए? क्या तुमसे पहले ही तलाक का नहीं कह चुका हूँ मैं? तलाक की बात तुमने कुछ दिन पहले करना शुरू की है। चीट कर रहे थे तुम मुझे। ये औरत कब से तुम्हारी जिंदगी में है? मुझे धोखा दे रहे थे। उससे कार्ड तक निकलवा कर दिया, और वो औरत उस कार्ड से आधी रात को खरीदारी कर रही थी। तो बस तग़फिरुल्लाह। अजलान, क्या ये सच है मेरे भाई? आपा, क्या आपको भी भरोसा नहीं है मुझ पर? कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं? अब बहुत हो गया, वाकई मैं बेहोश हो जाऊंगी। कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत उरूज, बताओ ना मुझे। और तुम मुझसे हिसाब मांगने की पोजीशन में नहीं हो। तुमने खुद को खिड़की से फेंक कर बचाया, वरना अलग हो चुके होते हम दोनों। उसके बाद क्या हुआ? तुमने मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया, सिंपैथी ली ताकि बच्चे का ख्याल रखा जाए इस घर में, फायदा उठाया। मगर मैंने तुमसे पहले ही दिन क्या कहा था कि हम दोनों मियां बीवी नहीं हैं। बस बहुत हुआ। तुमने उस औरत के लिए मुझे चीट किया, जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम इसे चीट करने का नाम क्यों दे रही हो? मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ तुमसे। अजलान, क्यों बोले जा रहे हो? चुप हो जाओ। या अल्लाह। बस कर दो, तुम लोग तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगे। मेरे पापा अभी आने वाले हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो मुझे ले जाने की जिद करेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? अजलान, क्या करूँगी? मैं अपने बेटे को किसी के सामने कुर्बान नहीं कर सकती। तुम घर से चले जाओ अजलान। जब वो चले जाएंगे हम खबर दे देंगे। इससे नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने मुझे चीट किया है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, बात को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए। बाहर जाओ। अब रसूल साहब से क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे मतलब? अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वो अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो फौरन लेके जाएं। तलाक तो मैं दे ही रहा हूँ इसे। कोई तलाक नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी मगर तलाक नहीं लूंगी। सब सुन ले, कोई तलाक नहीं होगी। कह दूंगी शौहर से गलती हो गई, मैंने माफ कर दिया। तलाक नहीं चाहिए मुझे। मुझे कोई बताए मेरी जान छूटेगी कैसे इससे? मैं कहूंगी मैंने अपने होने वाले बच्चे की खातिर माफ कर दिया। मेरा बेटा अपने बाप के बगैर नहीं पलेगा। या अल्लाह, मुझे तो ये लगा था इस घर में सबसे बड़ा धोखा मुझे ही दिया गया था। नाइला, तुम्हें धोखा नहीं दिया गया था। चलो अजलान, तुम उनके आने से पहले निकल जाओ। अगर तुम उस औरत के पास गए तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा, जान लो ये बात। कौन सी औरत यार? कौन सी औरत? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है शायद। नाइला बेटी, नाइला, जाओ, उसकी मदद करो। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटी। अल्लाह ना करे उरूज, ऐसी बातें मत करो। बस तुम पढ़ती रहो। हाय अजलान, हाय। क्या तुम बीवी को धोखा देने के लिए उनकी प्रेग्नेंट होने का इंतजार करते हो? अल्लाह, ये क्या हरकतें हैं? तुम कभी अपनी जबान बंद नहीं रख सकती है ना? दूसरा हाथ दोस्त से भी लगा देती हूँ।